वैदिक पर्सपेक्टिव के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें। ओम याति देवः प्रवता यात्युद्वता याति शुभ्राभ्याम यजतो हरिभ्याम या देवो याति सविता परावतो अप विश्वा दुरिता बाधमानः। गमन करता है देव नीचे के मार्ग से, गमन करता है ऊपर के मार्ग से, गमन करता है यजन करने वाले के शुभ्र दो हरितों द्वारा आगमन करता है। सर्वोत्पादक देव दूर से समस्त दुष्टों को दूर करता हुआ। ये ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 35वें सूक्त का तीसरा मंत्र यहाँ पर चल रहा है, यह तीसरा मंत्र लिया जा रहा है। इस सूक्त के ऋषि जो है वो हिरण्यस्तुप आंगिरस है और इस मंत्र जो तीसरा मंत्र है इसका देवता जो है वो सविता है। छंद जो है इस मंत्र का त्रिष्टुप है और स्वर जो है वो इस मंत्र का दैवत है। गमन करता है देव नीचे के मार्ग से, गमन करता है ऊपर के मार्ग से। याति गमन करता है देवः देव, प्रवता नीचे के मार्ग से, याति गमन करता है उत अवता ऊपर के मार्ग से। सर्वोत्पादक विष्णु परम पुरुष समस्त दिव्य कर्म करने वाला है। वह जनहित में सृष्टि हित में मार्गों का चयन करने में अपना समय नष्ट नहीं करता। वह जनहित विश्वहित सृष्टि हित हेतु चाहे नीचे का मार्ग उपलब्ध हो अथवा ऊपर का मार्ग उपलब्ध हो, बिना किसी विलंब के गमन करता है। मतलब यहाँ परम पुरुष की बात की जा रही है, भगवान विष्णु जो हमारे आदर्श है, जो परम पुरुष जिन्हें कहा जाता है, ये जो परम पुरुष का सूक्ष्म शरीर है, हम ये मानते हैं। तो वो दिव्य कर्म करने वाले, सारे दिव्य कर्म जो है, समस्त दिव्य कर्म करने वाले भगवान विष्णु हैं। अगर आप विष्णु पुराण पढ़ेंगे, इतिहास के जो हमारे पुराण ऐतिहासिक ग्रंथों का अध्ययन करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि जब से सृष्टि बनी तो क्या क्या समस्या सृष्टि में आई और भगवान विष्णु ने उन समस्याओं को किस प्रकार हैंडल किया। क्योंकि सृष्टि में कोई भी समस्या आती है तो लोग कहाँ जाते हैं? परम पुरुष के पास, मतलब भगवान विष्णु के पास जाते थे और वो फिर उसका हल, ये हल नहीं, कोई चमत्कारिक हल प्रस्तुत नहीं करते थे, वो वास्तविक हल प्रस्तुत करते थे जो व्यवहारिक हो, जो व्यवहार में लाया जाता है जिसको लोग स्वीकार करें, ऐसा हल वो प्रस्तुत करते थे। तो वो ऐसे दिव्य कर्म करने वाला है जो जनहित के लिए दिव्य कर्म करता है और सृष्टि के हित के लिए काम करता है। भगवान विष्णु सृष्टि के हित के लिए काम करते। अब ये देखो वो कहाँ कहाँ भगवान विष्णु, अगर हम देखें तो भगवान विष्णु तो जैसे मैंने पिछले मंत्र में बताया था कि हम पृथ्वी लोक में रहते हैं, तो वो सिर्फ पृथ्वी लोक की ही समस्या का हल नहीं करते, वो ईशान की बनाई हुई सृष्टि में जिस लोक में भी, जिस ग्रह में भी जहां जो समस्या होगी उसके हल के लिए वो तत्पर होते। जैसे हम देखें कि हम रामायण सीरियल, महाभारत सीरियल, पुराने सीरियल में देखते हैं कि रावण के अत्याचार हुए, हिरण्यकश्यपु के अत्याचार हुए, तो देवता उनके पास गए तो कि भैया ये बहुत अधिक अति कर रहा है और इतने अत्याचार कर रहा है, तो क्या इसके लिए किया जाए। तो उन्होंने पृथ्वी लोक की उन समस्याओं को समझते हुए यहाँ के हिसाब से हल प्रस्तुत किया। अब आप देखो स्वर्गलोक की समस्या हो तो वो स्वर्गलोक की समस्या का हल करते, जबकि स्वर्गलोक यहाँ तो नहीं है ना, वो तो पृथ्वी लोक से इतर है। स्वर्गलोक, देवलोक, वहां की भी कोई समस्या आती थी वो उनको भी हल करते थे। तो हर लोक में, हर स्थान पर वो उनकी प्रासंगिकता है और लोग उनको वहां पर आह्वान करते हैं कि भैया आप ये हल कर सकते हो, क्योंकि वो क्वालिटी उनके अंदर है। तो वही चीज है कि अगर आपके अंदर योग्यता है तो फिर आप ऑटोमेटिकली शक्तिशाली बनते चले जाओगे। यही चीज ईशान
यही चीज ईशान मनुष्यों को संबोधित करता है और कहता है कि भगवान विष्णु की तरह आप भी कैपेबल होइए, सक्षम होइए, समस्याओं को सुलझाने वाले बनिए, समस्याओं को हल करने वाले बनिए। अगर वो विशेषताएं आप अपने अंदर उत्पन्न करेंगे, लेकर आएंगे, तो आप पर भी जवाबदारियां शिफ्ट होंगी। जो योग्य होगा उस पर जवाबदारी ऑटोमेटिकली शिफ्ट होगी। हाँ, सृष्टि हित में मार्गों का चयन करने में अपना समय नष्ट नहीं करता। मतलब सृष्टि के हित के लिए वो ये नहीं देखता कि कोई मार्ग नीचा है या कोई ऊपर का मार्ग है। वो अपनी ईगो को सामने नहीं रखता। कैसे? एक तो इसका तात्पर्य ये भी होगा कि अगर वो किसी भी लोक का हो, कोई भी ग्रह का हो, की समस्या हो, तो वो ये नहीं देखता कि यार मैं यहाँ है वहाँ कैसे जाऊँ, मैं यहाँ रहता हूँ, मैं तो गोलोक में रहता हूँ, मैं उधर कैसे जाऊँ, पृथ्वी लोक कैसे जाऊँ, यहाँ क्यों जाऊँ मैं। नहीं, वो हमेशा तत्पर रहता है, ऊपर का मार्ग हो चाहे नीचे का मार्ग हो। जैसे हम देखें तो अगर हम अच्छे से अध्ययन करें पौराणिक चीज़ों का, या हम जो इतिहास में जो घटनाएं घटित हुई उनका बहुत अधिक यदि हम तरीके से अगर हम अध्ययन करें, उसका विश्लेषण करें, परम पुरुष के व्यक्तित्व का, भगवान विष्णु के व्यक्तित्व का, तो हमको बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी। कि जैसे यहाँ एक तात्पर्य ये भी होता है नीचे के मार्ग से ऊपर के मार्ग से, कि जब कभी ऐसे मौके आए परम पुरुष के मार्ग में के सामने या भगवान विष्णु के सामने, कि उसे आचरण करना था, धर्म का आचरण करना था, धर्म का संस्थापन करना था, तो उन्होंने ये नहीं देखा कि मैं छोटे से छोटा काम कर रहा हूँ या बड़े से बड़ा काम कर रहा हूँ। जैसे आप देखें, हिरण्याक्ष ने जब पृथ्वी को लेकर वो भागा था और उसने समुद्र में पृथ्वी को छुपा दिया था, तो भगवान विष्णु ने, आप देखेंगे वहां पर वराह का रूप धारण किया पृथ्वी को बचाना। वराह मतलब क्या होता है? वराह किसको कहते हैं? तो वराह का रूप भी धारण किया उन्होंने। उन्होंने ये नहीं कहा, अगर आप किसी को आज बोल दो कि किसी को कोई इस शब्द से बोल दो, वराह बोल दो, किसी को सुअर बोल दो, वो आपसे लड़ने लगेगा, मारने काटने पर उतर जाएगा, कोई भी व्यक्ति। लेकिन उन्होंने उन्होंने उस चीज को भी मतलब उस व्यक्तित्व को भी जी लिया उन्होंने, सृष्टि की रक्षा के लिए। आपका कच्छप अवतार लिया उन्होंने। कब लिया? जब समुद्र मंथन हो रहा था, कछुए का अवतार, उसको भी उन्होंने जी लिया। मत्स्य अवतार लिया उन्होंने, हम देखते हैं। तो आप देखोगे वहीं फिर उन्होंने भगवान राम के रूप में, परशुराम के रूप में, नरसिंह के रूप में, भगवान कृष्ण के रूप में, मतलब जो परिस्थिति आई उसमें उन्होंने कभी ना नहीं किया। चाहे छोटे से छोटा काम हो, चाहे बड़े से बड़ा काम हो, उन्होंने परिस्थिति के अनुसार अपनी चुनौती को स्वीकार, समय की चुनौती को स्वीकार किया और उस पर चले वो धर्म का संस्थापन किया। तो यहाँ यही है कि वो अच्छे बुरे मार्ग को या ऊपर का मार्ग नीचे का मार्ग बिल्कुल नहीं देखते। इसके बहुत सारे तात्पर्य हैं। जो भी रास्ता समझ में आए धर्म संस्थापन के लिए, उन्होंने उस रास्ते पर चले, भगवान विष्णु उस रास्ते पर चले। इससे क्या साबित होता है कि हमें भी जीवन में धर्म के लिए, धर्म के संस्थापन के लिए, सत्य के लिए, हमको भी अपने ईगो को, अपने अहम को एक तरफ रख देना चाहिए। हम भी क्या करते हैं, मनुष्य आम आदमी क्या करता है अपने जीवन में, वो चुनता है कि मैं ये काम मेरे व्यक्तित्व को सूट करता है यार, ये मैं करूंगा। अरे नहीं भाई, ये काम नहीं करता यार, मैं कहाँ ये काम करूंगा कि मैं छोटा काम। हमारे जीवन में जब समस्या आती है तो हम यही करते हैं। बहुत सारे लोग अपने अहम, अपनी ईगो की वजह से बहुत सारे काम नहीं करते। बहुत सारे काम से मतलब धर्म की रक्षा के लिए, सत्य की रक्षा के लिए काम किए जाते हैं, तो वो वहां से हट जाते कि भैया अरे मैं ये करूंगा क्या, मैं ऐसा करूंगा क्या, क्यों, अरे ये मेरे को सूट नहीं करता। लेकिन भैया आपका आदर्श कौन है? आपके आदर्श तो भगवान विष्णु है, आपका आदर्श तो परम पुरुष है। आपको परम पुरुष के जैसे काम करना है, जैसे उसने अपने अहम को, अपने मान सम्मान को, अपने आत्मसम्मान को एक तरफ रख के कि मुझे ईशान का काम करना है, मुझे
सृष्टि की रक्षा करनी, सृष्टि के में धर्म संस्थापन के लिए मुझे कोई भी छोटे से छोटा काम करना पड़े, किया उन्होंने।